हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन जब हम करते हैं, इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं एयर की, उस टाइम कौन से ऑर्गन या कौन से मसल्स हेल्प करते हैं या इनमें कौन सी कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन होती है। तो सबसे पहले ब्रीदिंग का मतलब होता है इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ एयर, और जिसमें हम इनफ्लो को कहेंगे इंस्पिरेशन एंड आउटफ्लो कहेंगे एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन में डायफ्राम इंक्लूड होता है, इंटरकोस्टल मसल इंक्लूड होती है एंड अब्डोमिनल मसल्स इंक्लूड होती हैं। ये तीन इंपॉर्टेंट मसल्स हैं या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंस्पिरेशन में। सबसे पहले डायफ्राम, जब हम एयर को इनहेल करेंगे उस टाइम डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा एंड लोअर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्शन, मसल फाइबर की कॉन्ट्रैक्शन होगी जिसकी वजह से ये लोअर्ड हो जाएगा, मीन्स नीचे को आ जाएगा। एंड जब ये नीचे को आएगा तो थोरेसिक कैविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है। जैसे ही इनहेल की एयर अंदर आई विंड पाइप के थ्रू, उस टाइम जो डायफ्राम है एक तो फ्लैट हो गया, दूसरा इसकी जो मूवमेंट है वो डाउनवर्ड हो जाएगी, नीचे को चली जाएगी, जिसकी वजह से जो थोरेसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट इंक्लूड होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल पहले तो रिब्स में प्रेजेंट होती है। अब जब एयर अंदर आती है तो रिब्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, रिब्स अपवर्ड की तरफ निकलती है, मीन्स जैसे ही आप सांस को अंदर लेंगे तो रिब्स की पोजीशन अपवर्ड, मीन्स बाहर की तरफ निकलेगी और ऊपर की तरफ जाएगी। अपवर्ड एंड आउटवर्ड दोनों आएंगे, अपवर्ड एंड आउटवर्ड, बाहर की तरफ एंड ऊपर की तरफ। तो आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो, जैसे ये रिब्स ऊपर की तरफ चलेगी और बाहर की तरफ भी आई है, थोड़ी सी ऊपर एंड बाहर। नेक्स्ट है अब्डोमिनल मसल्स। अब्डोमिनल मसल्स इसमें रिलैक्स्ड रहेंगी। तो मेन आपने ये याद रखना है कि डायफ्राम, एक्सटर्नल इंटरनल कोस्टल मसल आर द प्रिंसिपल मसल ऑफ इंस्पिरेशन। ये दो मसल मेन काम करती हैं इसमें इंस्पिरेशन में। ये आपको डायग्राम के थ्रू मैंने बता दिया है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, रिब्स पहले यहाँ थी, रिब्स ने अपवर्ड मूवमेंट की है, और ये स्टर्नम होता है जो वो भी बाहर की तरफ आया है, स्टर्नम ने बाहर की तरफ आना है और जो रिब्स है उसने ऊपर की तरफ जाना है, और डायफ्राम ने फ्लैट होना है। ये आपने याद रखना है बस। इंस्पिरेशन फिर आपको पता ही है, मूवमेंट ऑफ एयर कहाँ पे जाती है, पहले एक्सटर्नल ईयर्स में होती है, फिर उस बाद नेजल कैविटी में जाएगी एयर, देन फेरिंग्स, फैन लेयरिंग्स, फिर ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल, एविलियर डक्ट्स, देन एल्वुलाई तक ये एयर पास हो जाती है। यहाँ तक ये ब्रीदिंग का प्रोसेस है। इसके बाद हम कहेंगे इसको नेक्स्ट प्रोसेस है एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन में फाउल एयर, मीन्स फाउल एयर में जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है जो वो एक्सपेल आउट होनी है, बाहर निकलनी है बॉडी से, उस टाइम हम कहेंगे जो एयर है वो एक्सेल हुई है बाहर। इसमें भी तीन डायफ्राम, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल एंड अब्डोमिनल मसल प्ले रोल करेंगी इंपॉर्टेंट। पहले है डायफ्राम, मसल्स फाइबर ऑफ डायफ्राम रिलैक्स होंगी। इसमें क्या होती है, रिलैक्स होती है, रिलैक्स होने की वजह से जो थोरेसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, और जो डायफ्राम है वो ऊपर की तरफ, अपवर्ड की तरफ मूवमेंट करेगा। तो जैसे इस फिगर में भी दिखाया गया है कि जब हम एक्सहेल करते हैं, बाहर की तरफ एयर को ब्लो करते हैं या बाहर की तरफ सांस को निकालते हैं, उस टाइम जो डायफ्राम है वो रिलैक्स होगा एंड कम बैक टू देयर डॉम, जहाँ पे उसकी पोजीशन होती है, ओरिजिनल पोजीशन होती है, उस पोजीशन में ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। इनहेल में ये नीचे की तरफ आएगा, एक्सहेल में ऊपर की तरफ चले जाएगी, जिसकी वजह से थोरेसिक कैविटी है वो कम हो जाएगी। यहाँ पे थोरेसिक कैविटी क्या हुई थी, इंक्रीज हुई थी। अब सारा कुछ ऑपोजिट होगा। इंटरनल कोस्टल इंटरकोस्टल मसल में रिब्स डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। अब रिब्स ने क्या होना है, नीचे की तरफ आना है और अंदर की तरफ चले जाना है, ऐसे। मीन्स पहले देखो आप, यहाँ तक इसकी मूवमेंट थी आउटवर्ड, अब यहाँ पे इनवर्ड हो गई है, इसका जो कैविटी है वो छोटी हो गई है। लंग्स ने क्या किया है, अब कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू कर दिया, पहले क्या रिलैक्स होना शुरू कर दिया है, पहले क्या हुए थे, कॉन्ट्रैक्ट हुए थे। नेक्स्ट है अब्डोमिनल मसल। अब्डोमिनल मसल ने भी क्या करना है, अब
कंप्रेस द अब्डोमिनल को कंप्रेस करके जितना भी उसका कंटेंट था उसको टुवर्ड द डायफ्राम तक लेके आना है। तो इसमें मेन क्या है, इंटरनल, इंटरकोस्टल एंड अब्डोमिनल मसल आर द मसल ऑफ एक्सपीरेशन। ये दो मसल मेन है, कौन कौन सी, इंटरनल एंड अब्डोमिनल। पीछे हमने इंस्पिरेशन में क्या पढ़ा था, डायफ्राम एंड एक्सटर्नल दोनों इंपॉर्टेंट है, और एक्सपीरेशन में इंटरनल एंड अब्डोमिनल मसल्स प्ले रोल करती हैं एक्सपीरेशन में। तो ये ब्रीदिंग का प्रोसेस है। तो जब हम फाउल एयर को बाहर निकालते हैं तो उस टाइम कहाँ से आती है एयर, ऑपोजिट हम कर देंगे, एल्वुलाई से, एल्वुलर डक्ट से डक्ट तक, फिर ब्रोंक्यूल में आएगी, ब्रोंक्यूल से फिर उसके बाद ट्रैकिया में आएगी, ट्रैकिया के बाद लेरिंग्स में, लेरिंग्स के बाद फेरिंग्स में, फिर इंटरनल एयर, फिर नेजल कैविटी, देन एक्सटर्नल एयर के थ्रू ये आउटसाइड बाहर निकल जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है ब्रीथिंग का, जिसमें इंक्लूड होता है एक्सपीरेशन एंड इंस्पिरेशन। ये दोनों प्रोसेस ब्रीदिंग के अंदर आते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद हो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच।